गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण एकोनत्रिंशः सर्गः यानी 29वां सर्ग। सीता जी के शुभ शकुन। तथागतां तां व्यथितां निनिन्दितां व्यतीत हर्षं परिदीन मानसां शुभां निमित्तानि शुभानि भेजिरे नरम श्रिया जुष्टमिवोपसेविनः। इस प्रकार अशोक वृक्ष के नीचे आने पर बहुत से शुभ शकुन प्रकट होकर उन व्यथित हृदय सती साध्वी हर्ष शून्य दीन चित्त तथा शुभ लक्षण सीता का उसी तरह सेवन करने लगे जैसे श्री संपन्न पुरुष के पास सेवा करने वाले लोग स्वयं पहुंच जाते हैं। सुंदरकांड चल रहा है और द्वितीय खंड चल रहा है। तस्याह शुभम वाम मराल पक्षम राज्यावृतम कृष्ण विशाल शुक्लम प्राप्त पंदतैकम नयनम सुकेशया मीनाहतम पद्ममेवाभिताभ्रम। उस समय सुंदर केशों वाली सीता का वाकी बरौनियों से घिरा हुआ परम मनोहर काला श्वेत और विशाल बायां नेत्र फड़कने लगा जैसे मछली के आघात से लाल कमल हिलने लगा हो। भुजश्चचार वंचित व्रतपीनः परार्धे काला गुरुचंदनार्हः अनुत्तमेनाध्युषितः प्रियेण चिरेण वामः समवेपिताशु। साथ ही उनकी सुंदर प्रशंसित गोलाकार मोटी बहुमूल्य काले अगुरु और चंदन से चर्चित होने योग्य तथा परम उत्तम प्रियतम द्वारा चिरकाल से सेवित बाईं भुजा भी तत्काल फड़क उठी। गजेंद्र हस्त प्रतिमश्च पीनः तयोर्द्वयोः संहतयोस्तु जातः प्रस्पन्दमानः पुनरुरुरस्या रामं पुरस्तात् स्थितम् आचचक्षे। फिर उनकी परस्पर जुड़ी हुई दोनों जांघों में से एक बाईं जांघ जो गजराज की सूंड के समान पीन अर्थात मोटी थी बारंबार फड़क कर मानो यह सूचना देने लगी कि भगवान श्री राम तुम्हारे सामने खड़े हैं। शुभम पुनर्हेम समान वर्णम ही सद्रोजोध्वः तम एवातुलाक्ष्याः वासः स्थितायाः शिखराग्रदन्त्याः किंचित परिस्रंसत चारुगात्र्याः। तत्पश्चात अनार के बीज की भांति सुंदर दांत मनोहर गात्र और अनुपम नेत्र वाली सीता का जो वहां वृक्ष के नीचे खड़ी थी सोने के समान रंग वाला किंचित मलिन रेशमी पीतांबर तनिक सा खिसक गया और भावी शुभ की सूचना देने लगा। एतैर्निमित्तैर्परैश्च शुभ्रूः संचोदिता प्रागपि साधु सिद्धैः वातातपक्लान्तमिव प्रणष्टं वर्षेण बीजं प्रतिसंजहर्ष। इनसे तथा और भी अनेक शकुनों से जिनके द्वारा पहले भी मनोरथ सिद्धि का परिचय मिल चुका था प्रेरित हुई सुंदर भौहों वाली सीता उसी प्रकार हर्ष से खिल उठी जैसे हवा और धूप से सूख कर नष्ट हुआ बीज वर्षा के जल से सिंच कर हरा हो गया हो। तस्याह पुनर्बिंब फलोपमोष्ठम स्वच्छीभ्रूकेशान्तरमराल पक्षम वक्त्रम बभासे सित शुक्लदृष्टम राहुर्मुखा चंद्र एव प्रमुक्तः। उनका बिंब फल के समान लाल होठों सुंदर नेत्रों मनोहर भौहों रुचिर केशों बाकी बरौनियों तथा श्वेत उज्ज्वल दांतों से सुशोभित मुख राहु के ग्रास से मुक्त हुए चंद्रमा की भांति प्रकाशित होने लगा। साबीत शोका व्यपनीत तंद्रा शांतज्वरा हर्ष विबुद्ध सत्वा अशोभतार्या बदनेन शुक्ले सीतांशुना रात्रिरिवोदितेन। उनका शोक जाता रहा सारी थकावट दूर हो गई मन का ताप शांत हो गया और हृदय हर्ष से खिल उठा। उस समय आर्या सीता शुक्ल पक्ष में उदित हुए शीत रश्मि चंद्रमा से सुशोभित रात्रि की भांति अपने मनोहर मुख से अद्भुत शोभा पाने लगी। इत्यार्थ से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 29वां सर्ग। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य सुंदरकांड में आदि काव्य के सुंदरकांड में 29वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।
त्रिंशः सर्गा 30वां सर्ग सीता जी से वार्तालाप करने के विषय में हनुमान जी का विचार करना। हनुमान अपि विक्रांतः सर्वे सुश्राव तत्वतः सीताया जटायाश्च राक्षसीनां च तर्जितम्। पराक्रमी हनुमान जी ने भी सीता का विलाप, त्रिजटा की स्वप्न चर्चा तथा राक्षसियों की डांट डपट ये सब प्रसंग ठीक ठीक सुन लिए। अवेक्षमाणस्तां देवी देवतामिपनंदने ततो बहुविधां चिंतां चिंतयामास वानरः। सीता जी ऐसी जान पड़ती थी मानो नंदन वन में कोई देवी हो। उन्हें देखते हुए वानरवीर हनुमान जी तरह तरह की चिंता करने लगे। याम कपीनां सहस्राणि सुबहून्ययुतानि च दिक्षु सर्वाशु मार्गन्ते सेयमासादिता मया। जिन सीता जी को हजारों लाखों वानर समस्त दिशाओं में ढूंढ रहे हैं, आज उन्हें मैंने पा लिया। चारेण तु सुयुक्तेन शत्रोः शक्तिं वेक्षता गूढ़ेन चरता तावद् वेक्षितमिदं मया। राक्षसानां विशेषश्च पुरी चेयं निरीक्षिता राक्षसाधिपतेरस्य प्रभावो रावणस्य च। मैं स्वामी द्वारा नियुक्त दूत बनकर गुप्त रूप से शत्रु की शक्ति का पता लगा रहा था। इसी सिलसिले में मैंने राक्षसों के तारतम्य का, इस पुरी का तथा इस राक्षस राज रावण के प्रभाव का भी निरीक्षण कर लिया। यथा तस्या प्रमेयस्य सर्वशत्रुदयावतः समाश्वासयितुं भार्यां पतिदर्शन कांक्षिणीं। श्री सीता जी असीम प्रभाव वाली तथा सब जीवों पर दया करने वाले भगवान श्री राम की भार्या हैं। ये अपने पतिदेव का दर्शन पाने की अभिलाषा रखती हैं, अतः इन्हें सांत्वना देना उचित है। अहम आश्वासयाम्येनां पूर्णचंद्रनिभाननां अदृष्टदुःखां दुःखस्य न ह्यन्तम् अधिगच्छति। इनका मुख पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर है। इन्होंने पहले कभी ऐसा दुख नहीं देखा था, परंतु इस समय दुख का पार नहीं पा रही हैं, अतः मैं इन्हें आश्वासन दूंगा। यदि अहम सती मेनां शोकोपहत चेतनां अनाश्वासस्य गमिष्यामि दोषवद गमनं भवेत्। ये शोक के कारण अचेत सी हो रही हैं। यदि मैं इन सती साध्वी सीता को सांत्वना दिए बिना ही चला जाऊंगा तो मेरा वह जाना दोषयुक्त होगा। गते ही मयि तत्रेयं राजपुत्री यशस्विनी परित्राणं पश्यन्ति जानकी जीवितं त्यजेत। मेरे चले जाने पर अपनी रक्षा का कोई उपाय न देखकर ये यशस्विनी राजकुमारी जानकी अपने जीवन का अंत कर देंगी। यथा च स महाबाहु पूर्णचंद्र निभाननः समाश्वासयितुं न्यायः सीता दर्शन लालसः। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले महाबाहु श्री रामचंद्र जी भी सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक हैं। जिस प्रकार उन्हें सीता का संदेश सुनाकर सांत्वना देना उचित है, उसी प्रकार सीता को भी उनका संदेश सुनाकर आश्वासन देना उचित होगा। निशाचरेणां प्रत्यक्षमक्षं च अक्षमं चाभिभाषितं निशाचरेणां प्रत्यक्षम् अक्षमं चाभिभाषितं कथं नु खलु कर्तव्यम् इदं कृच्छ्रगतो ह्यहम्। परंतु राक्षसियों के सामने इनसे बात करना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। ऐसी अवस्था में यह कार्य कैसे संपन्न करना चाहिए, यही निश्चय करना मेरे लिए सबसे बड़ी कठिनाई है। अनेन रात्रिशेषेण यदि नाश्वासयते मया सर्वथा नास्ति संदेहः परित्यक्ष्यति जीवितम्। यदि इस रात्रि के बीतते बीतते मैं सीता को सांत्वना नहीं दे देता हूँ तो ये सर्वथा अपने जीवन का परित्याग कर देंगी, इसमें संदेह नहीं है। रामस्तु यदि पृच्छेन्मां किं मां सीता ब्रवीद्वचः
किम हम तम प्रतिब्रूयाम संभाष्य सुमध्यमाम। यदि श्री रामचंद्र जी मुझसे पूछें कि सीता ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा है, तो इन सुमध्यमा सीता से बात किए बिना मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। सीता संदेश रहितम मामितस्त्वरया गतम। सीता संदेश रहितं मामितः त्वरया गतं निर्दहे दपि काकुत्स्थः क्रोध तीव्रेण चक्षुषा। यदि मैं सीता का संदेश लिए बिना ही यहाँ से तुरंत लौट गया तो ककुत्स्थ कुलभूषण भगवान श्री राम अपनी क्रोध भरी दुसह दृष्टि से मुझे जलाकर भस्म कर डालेंगे। यदि बोध्यो जयिष्यामि भर्तारं राम कारणात् व्यर्थमागमनं तस्य ससैन्यस्य भविष्यति। यदि मैं इन्हें सांत्वना दिए बिना ही लौट जाऊं और श्री रामचंद्र जी के कार्य की सिद्धि के लिए अपने स्वामी वानरराज सुग्रीव को उत्तेजित करूं, तो वानर सेना के साथ उनका यहाँ तक आना व्यर्थ हो जाएगा। अर्थात क्योंकि सीता इसके पहले ही अपने प्राण त्याग देंगी। अंतरम त्वहमासाद्य राक्षसीनामवस्थितः शनैराश्वासयाम्यद्य संताप बहुलामिमाम। अच्छा, तो राक्षसियों के रहते हुए ही अवसर पाकर आज मैं यहीं बैठे बैठे इन्हें धीरे धीरे सांत्वना दूंगा, क्योंकि इनके मन में बड़ा संताप है। अहम ह्यति तनुश्चैव वानरश्च विशेषतः वाचं चोदाहरिष्यामि मानुषीमिह संस्कृताम। एक तो मेरा शरीर अत्यंत सूक्ष्म है, दूसरे मैं वानर हूँ। विशेषतः वानर होकर भी मैं यहाँ मानवोचित संस्कृत भाषा में बोलूँगा। यदि वाचं प्रदास्यामि द्विजातिरिव संस्कृतां रावणं मन्यमाना मां सीता भीता भविष्यति। परंतु ऐसा करने में एक बाधा है। यदि मैं द्विज की भांति संस्कृत वाणी का प्रयोग करूंगा तो सीता मुझे रावण समझकर भयभीत हो जाएगी। अवश्यमेव वक्तव्यं मानुषं वाक्यमर्थवत् मया सांत्वयितुं शक्या नान्यथेयमनिंदिता। ऐसी दशा में अवश्य ही मुझे उस सार्थक भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसे अयोध्या के आसपास की साधारण जनता बोलती है, अन्यथा इन सती साध्वी सीता को मैं उचित आश्वासन नहीं दे सकता। सेयमालोक्य मे रूपं जानकी भाषितं तथा रक्षोभिस्त्राशिता पूर्वे भूयस्त्रासमुपैष्यति। यदि मैं सामने जाऊं तो मेरे इस वानर रूप को देखकर और मेरे मुख से मानवोचित भाषा सुनकर ये जनक नंदिनी सीता, जिन्हें पहले से ही राक्षसों ने भयभीत कर रखा है, और भी डर जाएंगी। ततो जात परित्रासा शब्दं कुर्यान् मनस्विनी जानाना मां विशालाक्षी रावणं काम रूपिणम। मन में भय उत्पन्न हो जाने पर ये विशाल लोचना मनस्विनी सीता मुझे इच्छानुसार रूप धारण करने वाला रावण समझकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगेंगी। सीतया चक्रते शब्दे सहसा राक्षसी गणः नाना प्रहरणो घोरः समेयादंत कोपमः। सीता के चिल्लाने पर ये यमराज के समान भयानक राक्षसियां तरह तरह के हथियार लेकर सहसा आ धमकेंगी। ततो मां समिपरिक्षिप्य सर्वतो विकृताननाः बधे च ग्रहणे चैव कुर्युयत्नं महाबलाः। तदनंतर ये विकट मुख वाली महाबलवती राक्षसियां मुझे सब ओर से घेर कर मारने या पकड़ लेने का प्रयत्न करेंगी। तम मां शास्त्राः प्रशाश्वाश्च तम मां शाश्वाः प्रशाश्वाश्च स्कन्धांश्च उत्तम साखिनां दृष्ट्वा च परिधावन्तं भवेयुः परिशंकिताः। फिर मुझे बड़े बड़े वृक्षों की शाखा प्रशाखा और मोटी मोटी डालियों पर दौड़ता देखकर ये सब की सब सशंक हो उठेंगी। मम रूपम च संप्रेक्ष्य वने विचरतो महत राक्षस्यो भय वित्रस्ता भयोयुर्
विकृत स्वराः। वन में विचरते हुए मेरे इस विशाल रूप को देखकर राक्षसियां भी भयभीत होकर बुरी तरह से चिल्लाने लगेंगी। ततः कुर्युः समाह्वानं राक्षस्यो रक्षसामपि राक्षसेन्द्र नियुक्तानां राक्षसेन्द्र निवेशने। इसके बाद वे निशाचरियां राक्षस राज रावण के महल में उसके द्वारा नियुक्त किए गए राक्षसों को बुला लेंगी। ते शूल सर निस्त्रिश्य विविधायुध पाणयः आपते युर्विमर्देस्मिन् वेगेनोद्वेग कारणात्। इस हलचल में वे राक्षस भी उद्विग्न होकर शूल, बाण, तलवार और तरह तरह के शस्त्र अस्त्र लेकर बड़े वेग से आ धमकेंगे। संरुद्धस्तैस्तु परितो विधमे राक्षसं बलं शक्नुयां न तु संप्राप्तुं परम पारम महोदधेः। उनके द्वारा सब ओर से घिर जाने पर मैं राक्षसों की सेना का संहार तो कर सकता हूँ, परंतु समुद्र के उस पार नहीं पहुँच सकता। मां वा गृह्णीयुरावृत्य बहवः शीघ्रकारिणः स्यादियं चागृहीतार्था मम च ग्रहणं भवेत्। यदि बहुत से फुर्तीले राक्षस मुझे घेर कर पकड़ लें तो सीता जी का मनोरथ भी पूरा नहीं होगा और मैं भी बंदी बना लिया जाऊंगा। हिंसा विरुचियो हिंसा युरिमां वा जनकात्मजां विपन्नं स्यात् ततः कार्यं राम सुग्रीवयोरिदम्। इसके सिवा हिंसा में रुचि रखने वाले राक्षस यदि इन जनक दुलारी को मार डालें तो श्री रघुनाथ जी और सुग्रीव का यह सीता की प्राप्ति रूप अभीष्ट कार्य ही नष्ट हो जाएगा। उद्देशे नष्ट मार्गेस्मिन् राक्षसैः परिवारिते सागरेण परिक्षिप्ते गुप्ते वसति जानकी। यह स्थान राक्षसों से घिरा हुआ है। यहाँ आने का मार्ग दूसरों का देखा या जाना हुआ नहीं है तथा इस प्रदेश को समुद्र ने चारों ओर से घेर रखा है। ऐसे गुप्त स्थान में जानकी जी निवास करती हैं। विशस्ते वा गृहीते वा रक्षोभिर्मयि संयुगे नाशं पश्यामि रामस्य सहायं कार्य साधने। यदि राक्षसियों ने मुझे संग्राम में मार दिया या पकड़ लिया तो फिर श्री रघुनाथ जी के कार्य को पूर्ण करने के लिए कोई दूसरा सहायक भी मैं नहीं देख रहा हूँ। विमृशंश्च न पश्यामि यो हते मयि वानरः सतयोजन विस्तीर्णं लंघयेत महोदधिम्। बहुत विचार करने पर भी मुझे ऐसा कोई वानर नजर नहीं आता जो मेरे मारे जाने पर 100 योजन विस्तृत महासागर को लांघ सके। कामं हन्तुं समर्थोऽस्मि सहस्राण्यपि रक्षसां न तु शक्ष्याम्यहं प्राप्तुं परं पारं महोदधेः। मैं इच्छानुसार सहस्रों राक्षसों को मार डालने में समर्थ हूँ, परंतु युद्ध में फंस जाने पर महासागर के उस पार नहीं जा सकूँगा। असत्यानि च युद्धानि संशयो मे न रोचते कश्चन संशयं कार्यं कुर्यात् प्राज्ञः ससंशयम्। युद्ध अनिश्चयात्मक होता है, अर्थात उसमें किस पक्ष की विजय होगी यह निश्चित नहीं रहता और मुझे संशय युक्त कार्य प्रिय नहीं है। कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो संशय रहित कार्य को संशय युक्त बनाना चाहेगा। एष दोषो महान ही स्यान्मम सीताभिभाषणे प्राण त्यागश्च वैदेह्या भवेद नभिभाषणे। सीता जी से बातचीत करने में मुझे यही महान दोष प्रतीत होता है और यदि बातचीत नहीं करता हूँ तो विदेह नंदिनी सीता का प्राण त्याग भी निश्चित ही है। भूताश्चार्था विरुध्यन्ति देश काल विरोधिताः विक्लवं दूतमासाद्य तमः सूर्योदये यथा। अविवेकी या असावधान दूत के हाथ में पड़ने पर बने बनाए काम भी देश काल के विरोधी होकर उसी प्रकार असफल हो जाते हैं जैसे सूर्य का उदय होने पर सब ओर फैले हुए अंधकार का कोई वश नहीं चलता, वह निष्फल हो जाता है।
अर्थान्तरे बुद्धिः निश्चितापि न शोभते घातयन्ति हि कार्याणि दूताः पंडितमानिनः। कर्तव्य और अकर्तव्य के विषय में स्वामी की निश्चित बुद्धि भी अविवेकी दूत के कारण शोभा नहीं पाती, क्योंकि अपने को बड़ा बुद्धिमान या पंडित समझने वाले दूत अपनी ही नासमझी से कार्य को नष्ट कर डालते हैं। न विनश्येत कथम कार्यम वैक्लव्यम न कथम मम लंघनम च समुद्रस्य कथम नु न वृथा भवेत कथम नु खलु वाक्यम मे शृणुयान्नो द्विजेत च इति संचिन्त्य हनुमाश्चकार मतिमान मतिम। फिर किस किस प्रकार यह काम न बिगड़े, किस तरह मुझसे कोई असावधानी ना हो, किस प्रकार मेरा समुद्र लांघना व्यर्थ ना हो जाए और किस तरह सीता जी मेरी सारी बातें सुन लें किंतु घबराहट में ना पड़े। इन सब बातों पर विचार करके बुद्धिमान हनुमान जी ने यह निश्चय किया, रामम क्लिष्ट कर्माणम शुबंधुमनुकीर्तयन् नैनाम उद्वेजयिष्यामि तदबंधुगत चेतनाम। जिनका चित्त अपने जीवन बंधु श्री राम में ही लगा है, उन सीता जी को मैं उनके प्रियतम श्री राम का जो अनायास ही महान कर्म करने वाले हैं गुण गा गा कर सुनाऊंगा और उन्हें उद्विग्न नहीं होने दूंगा। इक्ष्वाकूणां वरिष्ठस्य रामस्य विदितात्मनः शुभानि धर्मयुक्तानि वचनानि समर्पयन्। मैं इक्ष्वाकु कुलभूषण विदितात्मा भगवान श्री राम के सुंदर धर्मानुकूल वचनों को सुनाता हुआ यहीं बैठा रहूँगा। श्रावयिष्यामि सर्वाणि मधुरां प्रब्रुवन् गिरिं श्रद्धास्यति यथा सीता तथा सर्वं समादधे। मीठी वाणी बोलकर श्री राम के सारे संदेशों को इस प्रकार सुनाऊंगा जिससे सीता का उन वचनों पर विश्वास हो। जिस तरह उनके मन का संदेह दूर हो उसी तरह मैं सब बातों का समाधान करूंगा। इति सब बहुविधं महाप्रभावो जगतिपते प्रमादां वेक्षमाणः मधुरमविथ थम जगाद वाक्यम द्रुमविटपांतरमास्थितो हनुमान। इस प्रकार भांति भांति से विचार करके अशोक वृक्ष की शाखाओं में छिप कर बैठे हुए महाप्रभावशाली हनुमान जी पृथ्वीपति श्री रामचंद्र जी की भार्या की ओर देखते हुए मधुर एवं यथार्थ बात कहने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 63 सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।